में पथरियां जो बनती हैं उनको बनने से कैसे बचा सकते हैं और उस ड्रिंक के बारे में बात कर लेते हैं जिसके डेली इस्तेमाल से आप गुर्दों में पथरियां बनने के अमल को रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह है, इसलिए पानी का सही इस्तेमाल 8 से 10 गिलास डेली पानी पीने से आप अपने आप को पथरियां बनने से बचा सकते हैं। इसी तरह ही वो डाइट्स जिनके अंदर ऑक्सलेट या यूरिक एसिड ज्यादा है या जिन डाइट्स के अंदर नमक ज्यादा है उनका मुनासिब इस्तेमाल भी आपको गुर्दों की पथरियों से बचा सकते हैं। इसी तरह ही जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो अपने वजन को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, तो इस तरह से भी वो अपने आप को गुर्दों की पथरियों से बचा सकते हैं। और आखिर में उस ड्रिंक के बारे में बात कर लेते हैं जिसके डेली इस्तेमाल से आप अपने आप को पथरियों से बचा सकते हैं। ये ड्रिंक बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। इसमें एक तो आपने नीम गर्म पानी का एक ग्लास ले लेना है, उसके अंदर आधा लीमू निचोड़ लें और 1 चम्मच आपने सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो तीनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है और डेली सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। जो लेमन और एप्पल साइडर विनेगर के अंदर सिट्रेट होता है ये कैल्शियम को ऑक्सलेट के साथ मिलने से बचाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट ही नंबर 1 काज है गुर्दों में पथरियां बनने की। तो ऑक्सलेट अगर कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा तो उससे फिर जो गुर्दों के अंदर पथरियां बनने के चांसेस है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। इस ड्रिंक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ड्रिंक के इस्तेमाल से आप अपने आप को गुर्दों की पथरियों से बचा सकते हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट होता है गुर्दों की पथरियों का वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो गुर्दों की पथरियों का साइज होता है वो काफी मैटर करता है इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर गुर्दे की पथरी का साइज 5 मिलीमीटर से कम होगा तो फिर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये आपके यूरिन के अंदर पास आउट हो जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमूमन ये पथरियां जो होती हैं आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। इसके लिए अमूमन किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। जो 5 से 10 मिलीमीटर की पथरियां होती हैं उनके लिए अमूमन हम एक लिथोट्रिप्सी करते हैं। इसमें बेसिकली बाहर से एक मशीन के जरिए से, शॉन्ग के जरिए से इन पथरियों को छोटे पार्टिकल्स में, छोटे ज़रात में तोड़ दिया जाता है और फिर ये यूरिन के जरिए निकल जाती हैं। लेकिन जो 10 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ी पथरियां होती हैं उनको अमूमन जो है वो हमें फिर सर्जरी के जरिए से निकालना पड़ता है। लेकिन अब सर्जरी भी नॉन इन्वेसिव हो गई है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए से भी पथरियां रिमूव कर दी जाती हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि अमूमन जो पथरियां होती हैं वो बाज़ औक़ात आपके गुर्दों से निकल के जो आपका मसाने को कनेक्ट करने वाली ट्यूब है जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसके अंदर भी आके फंस जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो है वो आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि पथरी की पोजीशन को देख के और पथरी के साइज को देख के आपके लिए सही कारगर ट्रीटमेंट कौन सा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको